ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के शालीमार बाग में ज्वेलर गौरव गुप्ता की डीआरआई ऑफिस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर परिवार के साथ साथ व्यापारियों में भी खासा रोष है। व्यापारी सीधा सीधा जांच एजेंसियों पर जांच के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में जन सहयोग मंच के अध्यक्ष मोहन कुमार गर्ग ने पीएम मोदी को पत्र लिख इस केस की निष्पक्ष जांच की मांग की है। गौरव गुप्ता की मौत के ऊपर पीएम को लिखे पत्र के पीछे का औचित्य जानने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल ने बात की जन सहयोग मंच के अध्यक्ष मोहन कुमार गर्ग से। नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारी खास परिचर्चा में, खास पेशकश में। आज इस परिचर्चा में हम चर्चा करेंगे डीआरआई की पूछताछ के दौरान शालीमार बाग के एक व्यापारी गौरव गुप्ता की हुई संदिग्ध मौत को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख समाज सेवी, व्यापारी नेता और भाजपा के व्यापारी प्रकोष्ठ के संयोजक मोहन कुमार गर्ग। गर्ग साहब, ये जो मौत हुई है इसको लेकर काफ़ी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, व्यापारी समुदाय में खास तौर से। आपका क्या कहना है? मंगलवार को आभूषण पैलेस, जो शालीमार बाग में एक रेपुटेड ज्वेलर्स हैं, उनके यहाँ शाम को डीआरआई की रेड होती है। उस रेड में उनके घर और दफ्तर में रेड होती है। उनको कोई कानूनी सहायता के लिए अपने सीए और वकील को नहीं बुलाने दिया जाता, जैसा कि डीआरआई की रेड में अक्सर होता है। उसके बाद उनके बेटे गौरव गुप्ता और उनके पिता को डीआरआई वाले अपने साथ अपने कार्यालय ले जाते हैं पूछताछ के लिए। और बुधवार को वहाँ गौरव गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उनकी बॉडी कार्यालय के नीचे गिरी हुई मिलती है। ये सब जो हुआ उससे व्यापारी वर्ग में रोष है, क्योंकि जब भी कोई व्यापारी, हो सकता है उन्होंने कोई गलत काम किया हो, गलत इंपोर्ट किया हो, एक्सपोर्ट किया हो, लेकिन उसको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही जांच होनी चाहिए। ना उनको सीए की सहायता लेने देते हैं, ना वकील की सहायता लेने दे जाते हैं। जब भी उनको कार्यालय में बुलाकर प्रताड़ित किया जाता है, अक्सर सुनने में आया है कि कपड़े तक उतरवा दिए जाते हैं, उनको ना ढंग से सोने दिया जाता, ना खाने दिया जाता, और कई कई दिनों तक ना उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, जो कि नियम है कि कोई भी जांच एजेंसी, पुलिस हो या सीबीआई हो, 24 घंटे के अंदर उनको जो भी उनका लोकल कोर्ट है उसमें उसको पेश करना होता है। उसके बाद कोर्ट उन्हें रिमांड दे तो सही, नहीं तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। आप कह रहे हैं कि नियमों का पालन नहीं किया जाता। आप चूंकि खुद बीजेपी से जुड़े हुए हैं और व्यापारी नेता हैं, तो ऐसे में आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। ये जो मोदी सरकार है, इसने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उसका असर भी सुनने में आया है, और देश की रेटिंग जो इंटरनेशनल फोरम है उनमें बढ़ी है। कहीं भी ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं होता, ना ही कोई अपोजिशन पार्टी अब कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाती है। लेकिन ये डीआरआई जैसी एजेंसियां, जो पहले से ही इस बारे में कुख्यात हैं, उनकी चाल चलन के ऊपर अब इस दुर्घटना से मोदी जी का ध्यान जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी भविष्य में ऐसी कोई भी मनमानी अपने अधिकारी ना कर पाएँ, किसी व्यापारी को ऐसी मौत ना देखनी पड़े, उसके लिए वो कड़े कदम उठाएंगे और जांच प्रक्रिया के लिए कोई नियमावली अवश्य बनाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं, जन सहयोग मंच के आप अध्यक्ष भी हैं। आपने एक चिट्ठी लिखी है मोदी जी को, क्या लिखा है उसमें आपने? मैंने अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी, जो जनता की हर बात का, सुख दुख का ख्याल रखने वाले हैं, उनको यही लिखा है कि ऐसी दुखद दुर्घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। हम व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं। हम व्यापारी ना केवल अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, हम करोड़ों हमारे साथ जो हमारे कर्मचारी हमारे साथ जुड़े होते हैं। हमारा व्यापारी वर्ग कितने ही अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएं चलाता है। ये सब व्यापारी वर्ग अपनी मेहनत के द्वारा करता है। कहीं कोई टैक्स देने में या कोई और नियम का पालन करने में व्यापारी से गलती भी हो सकती है, या जानबूझकर भी किया जा सकता है, लेकिन उसको कम से कम उसकी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। उसको अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट की सहायता लेने का अधिकार होना चाहिए। उसके साथ इतना बुरा बर्ताव जो एक शायद रेपिस्ट, डेकॉयट या टेररिस्ट के साथ भी ना होता हो, ऐसा
उसके साथ भविष्य में ना हो, ये मैंने मोदी जी से रिक्वेस्ट। लेकिन जांच एजेंसी का ये कहना है कि उन्होंने आत्महत्या की है, 6ठी मंजिल से वो कूद गए। ऐसे में आप क्या मांग करते हैं और कैसे आप कह सकते हैं कि बुरा व्यवहार किया गया उनके साथ? DRI इस बात के लिए बहुत ही कुख्यात है कि जब भी वो किसी व्यक्ति को, व्यापारी को अपनी हिरासत में लेते हैं, वो उन्हें कई कई दिन तक कोर्ट में पेश भी नहीं करते। वहाँ उन कार्यालय में उनके कपड़े उतरवा कर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। कोई भी आदमी जिसकी कोई भी आत्मगौरव हो, वो इतना अपने को असहाय शायद उस टाइम महसूस करे और वो सुसाइड भी कर सकता है। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि उसको सुसाइड करनी पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग काफ़ी नाराज भी है और दुखी भी है गौरव गुप्ता की मौत से, और ये कहना है मोहन कुमार गर्ग जी का कि इस बात की अब उम्मीद की जा सकती है कि इस हादसे के बाद शायद DRI का जो रवैया है, जैसा पहले से चलता आ रहा है, उस पर कुछ लगाम लगेगी और मोदी सरकार कुछ कड़े कदम उठा सकती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।